हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बातचीत कर रहे हैं पॉलिटिकल बिजनेस की। पॉलिटिकल बिजनेस की या बिजनेस के चश्मे से, ये बिजनेस की नज़र से हम पॉलिटिक्स को समझने का प्रयास करते हैं, या पॉलिटिक्स के नज़र से हम बिजनेस को समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर जब आप बिजनेस में एंट्री करना चाहते हैं तो आमतौर पर आप पैसा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स में जब आप एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप पैसे के द्वारा भी आप एंट्री कर सकते हैं। पैसे के द्वारा भी आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन न तो बिजनेस में केवल पैसे से कामयाबी मिलती है, न पॉलिटिक्स में केवल पैसे से कामयाबी मिलती है। न बिजनेस में, अर्थात बिजनेस में भी सपोर्ट चाहिए, इसमें भी सपोर्ट चाहिए, इसमें भी सपोर्ट चाहिए। और यह सपोर्ट जिस तरीके से व्यावसायिक डेवलपमेंट में कभी कभी अचानक सपोर्ट बन जाती है, अचानक ऐसा माहौल बन जाता है कि वो आपके लिए एक बेहतर सपोर्ट का काम करता है, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी के लिए, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। उसी प्रकार से पॉलिटिक्स में भी होता है, कभी कभी ऐसा माहौल अचानक से बन जाता है कि जो कि आपको सपोर्ट कर जाता है। अर्थात अब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बिजनेस भी मांगता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पॉलिटिक्स भी मांगती है। लेकिन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है तैयारी। अर्थात जब आप ये मान लेते हैं कि हमको पॉलिटिकल इंडस्ट्री में जाना है, या हमको फला इंडस्ट्री में जाना है, अर्थात इंडस्ट्री आप डिसाइड करते हैं कि हाँ, उस इंडस्ट्री में जाना है। अब शुरुआत होती है पब्लिक रिलेशनशिप से, अर्थात पब्लिक रिलेशनशिप को बिल्ड करना। और यह तो ज़रूरी है, क्योंकि इससे निश्चित तौर पर यदि आप कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आप पॉलिटिकल करियर को आप बनाना चाहते हैं तो आपको पब्लिक रिलेशनशिप को बिल्ड करना पड़ेगा। बिजनेस में भी यदि आपको कोई किसी समय विशेष में कोई आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, वह तो एक बात अलग है। लेकिन यदि आप बिजनेस में आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपको पब्लिक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। अर्थात रिलेशनशिप, पब्लिक से, कस्टमर से रिलेशनशिप के द्वारा आपका बिजनेस या आपका पॉलिटिकल करियर दोनों ही डेवलप होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लियो कि अभी आप बिल्कुल अलग थलग अर्थात पॉलिटिक्स से आपको कोई विशेष लेना देना नहीं, या थोड़ा बहुत ही लेना देना है। बाई चांस आपका मूड बनता है और आप किसी जुगाड़ के कारण या किसी प्रकार से आपको टिकट मिल जाता है, कुछ माहौल ऐसा बन जाता है, आप जीत भी जाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या, यह तो होता है एक बाई चांस सक्सेस। बाई चांस इस प्रकार का माहौल बन जाता है, कुछ अवसर इस प्रकार के हाथ लग जाते हैं तो वह तो एक बात अलग है। लेकिन एक होता है कि जो परमानेंट करियर बनाने के कुछ सिद्धांत अलग हैं, और टेम्परेरी करियर बनाने के कुछ सिद्धांत अलग हैं। टेम्परेरी करियर किसी भी रूप में बन सकता है, कैसे भी रूप में बन सकता है, लेकिन एक परमानेंट करियर बनाने के लिए आपको कुछ परमानेंट थ्योरी को लेकर के चलना पड़ेगा। जिस तरीके से बिजनेस को एक परमानेंटली डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ पॉलिसी या कुछ सिद्धांतों को लेकर के चलना पड़ेगा। टेम्परेरी डेवलपमेंट के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के द्वारा आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, यदि उससे हो सकता है तो इसलिए पब्लिक रिलेशनशिप से शुरुआत होती है कि अब एक
पब्लिक रिलेशनशिप, दूसरी चीज़ कॉमर्शियल रिलेशनशिप, दूसरी चीज़ कॉमर्शियल रिलेशनशिप अर्थात पॉलिटिकल रिलेशनशिप। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बिजनेस में। कॉमर्शियल रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है और पॉलिटिकल बिजनेस में पब्लिक रिलेशनशिप और पॉलिटिकल रिलेशनशिप यह इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, यह इसका स्वरूप क्या होता है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पब्लिक रिलेशनशिप का अर्थ है कि पब्लिक से संबंध बनाना, पब्लिक के संपर्क में रहना, पब्लिक से संपर्क या जुड़ने के माध्यम को तलाश करना, एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि जब आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो स्वाभाविक बात है कि आप किसी न किसी पार्टी के माध्यम से ही आप आ सकते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। यह स्वतंत्र अस्तित्व का अर्थ ये बनता है कि भले ही कोई छोटा मोटा, भले ही आप इलेक्शन लड़ लें स्वतंत्रता के रूप में, लेकिन नहीं, इसके लिए आपको जुड़ना पड़ता है किसी न किसी पार्टी से, किसी न किसी पार्टी से जुड़ना पड़ता है। अब उसके लिए यह भी ज़रूरी होता है, उसके लिए यह भी ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप जुड़ते हैं तो आप एक सेल्समैन की तरह जुड़ते हैं, सेल्समैन की तरह जुड़ते हैं। अर्थात पॉलिटिक जो वहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, जो डायरेक्शंस आ रहे हैं, उनको प्रचार करना भी होता है, ठीक है, उनको सेल भी करना होता है, अर्थात उनको उनके द्वारा पब्लिक रिलेशनशिप को खड़ा करना होता है, अर्थात उनके द्वारा मान लिया अपनी पहचान बनानी होती है। अर्थात एक पहचान तो आप पब्लिक के बीच में बनाते हैं, एक संबंध तो डेवलप करते हैं कि पब्लिक के बीच में। अर्थात यदि आज दो लोग जानते हैं आपको, परसों 4 लोग जाने, फिर 6 लोग जाने, फिर 10 लोग जाने, एक तो इस तरीके से यह एडवर्टाइजमेंट करना होता है, जानना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि जब आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो उस पार्टी में आपको कितने लोग जानते हैं, पार्टी में कितने लोग जानते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता कितने लोग जानते हैं, पार्टी के पदाधिकारी कितने लोग जानते हैं, तथा पार्टी के किस लेवल के पदाधिकारी आप जानते हैं, किस लेवल के पदाधिकारी आपको जानते हैं। अर्थात जिसको कहते हैं कि ये कह लीजिएगा कि पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, अर्थात जिस पार्टी को आप ज्वाइन करते हैं उस पार्टी के कार्यकर्ता कितना जानते हैं, उस पार्टी के पदाधिकारी कितना जानते हैं, और उस पार्टी के लेवल के पदाधिकारी कितना आपको जानते हैं। इसलिए पार्टीगत एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, अर्थात पार्टीगत रिलेशनशिप और पब्लिक रिलेशनशिप, उसी प्रकार से बिजनेस में भी ये बात होती है। बिजनेस में भी बात होती है कि आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को कस्टमर कितना जानता है, पब्लिक कितना जानता है, अर्थात पब्लिक रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप। दूसरी चीज़ कि इंडस्ट्री के बीच में मार्केट में कितना लोग जानते हैं आपको, कितने बिजनेसमैन जानते हैं, कितने लेवल के बिजनेसमैन जानते हैं। अर्थात यह ज़रूरी है, यह आपकी हैसियत को डिपेंड करता है, आपकी सेल्स को डिपेंड करता है, आपकी कॉमर्शियल सक्सेस को डिपेंड करता है। उसी तरीके से पॉलिटिकल बिजनेस में भी आपकी जो पॉलिटिकल हैसियत है, पॉलिटिकल जो वैल्यू है वह आपकी पब्लिक रिलेशनशिप पर डिपेंड करती है, तो एक तो पब्लिक रिलेशनशिप, यहाँ पर भी आपकी इकोनॉमिक वैल्यू भी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि हर जगह खर्चा होता है, आने जाने में खर्चा होता है। विभिन्न प्रकार के समारोह, विभिन्न प्रकार के आयोजन, आखिरकार आप अपना एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं,
अपना एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के आपको समारोह आयोजित करने पड़ते हैं अर्थात अपने रिलेशनशिप को, जो पार्टीगत रिलेशनशिप है उसको कैसे आप डेवलप करते हैं, और जो पब्लिक रिलेशनशिप है उसको कैसे डेवलप करते हैं। कभी आपको पब्लिक को आमंत्रित करना होता है, कभी आपको पार्टीगत पदाधिकारियों को आपको आमंत्रित करना होता है, जिससे आपकी पॉलिटिकल जान पहचान पार्टी में बने, तथा जिससे पार्टी के माध्यम से आपकी जान पहचान पब्लिक के बीच में बने अर्थात इसके लिए चाहिए दोनों, पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए, और बुद्धि और विवेक भी चाहिए अर्थात विचारों के द्वारा या बयानों के द्वारा डेवलपमेंट तो तब होता है जब आप किसी पोजीशन पर आप पहुंच चुके होते हैं, तब आपके विचार मायने रखते हैं। अन्यथा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस पद पर बैठ करके आप क्या कह रहे हैं। तो यही स्थिति कि बिजनेस में भी बात आती है। बिजनेस में भी आती है कि आखिरकार पब्लिक को क्या पसंद है। अब बिजनेस में या मार्केट में या इंडस्ट्री में भी सीनियरिटी चाहिए, पार्टी में भी सीनियरिटी चाहिए अर्थात यहाँ पर भी दो प्रकार का डेवलपमेंट होता है। एक तो होता है कि पब्लिक के बीच में डेवलपमेंट, और दूसरा पार्टी का डेवलपमेंट। तो उसी प्रकार से बिजनेस में भी एक तो वह डेवलपमेंट होता है जो आपका डेवलपमेंट होता है कस्टमर के बीच में, दूसरा होता है कि बिजनेस टू बिजनेस आपका डेवलपमेंट क्या है, इंडस्ट्री में किस प्रकार का डेवलपमेंट है, और तीसरी चीज़ आपका पर्सनल डेवलपमेंट क्या है। इसलिए अब बिजनेस में आप क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और पॉलिटिकल बिजनेस में आप क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि पहले बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए या पहले पॉलिटिकल बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। इस पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे।